आषाढ़ पूर्णिमा 2026 गुरु पूर्णिमा की संपूर्ण कथा और महत्व। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी पूर्णिमा भी आती है जिसके दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। लेकिन यदि इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाएं तो शुभ फल भी कम हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, का संपूर्ण महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, व्रत के नियम, क्या करें क्या ना करें और इस दिन मिलने वाले अद्भुत फलों के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा क्या है? सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा सबसे पवित्र पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है। इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह केवल चंद्रमा की पूर्ण कला का पर्व नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, श्रद्धा और गुरु के प्रति कृतज्ञता का दिन है। हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान महेश हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। गुरु का महत्व। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दीपक है, लेकिन उसे जलाना नहीं आता। दीपक होने के बाद भी अंधेरा रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य के पास बुद्धि तो होती है, लेकिन सही दिशा दिखाने वाला गुरु ना हो तो जीवन भटक सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें महर्षि वेदव्यास के जीवन से मिलता है। महर्षि वेदव्यास केवल एक महान ऋषि ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने मानवता का ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों का संकलन किया और ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसी कारण उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उनके जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा दोनों नामों से जाना जाता है। महादेव से इसका संबंध बहुत कम लोग जानते हैं। महादेव का इस पूर्णिमा से संबंध बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का भगवान शिव से भी गहरा संबंध माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को आदि योगी और प्रथम गुरु कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को योग और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसी कारण भगवान शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव आदि गुरु कैसे बने? आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज पूरी दुनिया भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ और देवों के देव के रूप में जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को आदि गुरु अर्थात संसार का प्रथम गुरु भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय में गहन समाधि में लीन थे। उनका मन पूरी तरह परम चेतना में स्थित था। वर्षों तक वे इसी अवस्था में रहे। उनके दिव्य तेज को देखकर अनेक ऋषि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उनके पास जा पहुँचे, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत किसी को शिष्य नहीं बनाया। वह देखना चाहते थे कि कौन वास्तव में ज्ञान का पात्र है। कई लोग लौट गए, लेकिन सप्त ऋषि अड़ग रहे। उन्होंने धैर्य, तप और समर्पण नहीं छोड़ा। उनकी निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। फिर भगवान शिव ने योग,
ध्यान, प्राणायाम और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसी क्षण शिव केवल महादेव नहीं रहे, बल्कि आदि गुरु के रूप में पूजे जाने लगे। कहा जाता है कि इसी ज्ञान की परंपरा से आगे चलकर योग और अध्यात्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह संदेश देता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि योग गुरु के मार्गदर्शन से मिलता है। अभी हमने यह जाना महादेव आदि योगी कैसे बने। अब हम यह जानते हैं महर्षि वेदव्यास की जन्म कथा। बहुत समय पहले महर्षि पराशर एक महान तपस्वी ऋषि थे। एक दिन वे नदी पार करने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक युवती आई जिसका नाम था सत्यवती। वह अपने पिता की सहायता के लिए नाव चलाती थी। सत्यवती अत्यंत विनम्र, सेवाभावी और धर्मपरायण थी। जब उसने महर्षि पराशर को नदी पार कराई तो उनकी सेवा और सद्गुणों से ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें सत्यवती को वरदान दिया। इन्हीं दिव्य परिस्थितियों में महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ, इसलिए उनका नाम द्वीपयान भी पड़ा। जन्म लेते ही वे साधारण बालक की तरह नहीं रहे। उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा, माता, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद वे तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन की ओर चले गए। समय के साथ उन्होंने ऐसा ज्ञान अर्जित किया कि देवता, ऋषि और राजा भी उनका सम्मान करने लगे। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने देखा कि समय के साथ मनुष्य की स्मरण और शक्ति, धर्म का पालन करने की क्षमता कम होती जा रही है। उन्हें चिंता हुई कि आने वाली पीढ़ियां वेदों के लिए विशाल ज्ञान को सुरक्षित नहीं रख पाएंगी। तब उन्होंने एक महान कार्य किया। उन्होंने एक विशाल वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को इन वेदों का ज्ञान देकर पूरे भारत में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यही नहीं, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान भी समाहित है। उन्होंने 18 पुराणों का संकलन किया और ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। इसी कारण उन्हें भारतीय संस्कृति का सबसे महान गुरु माना जाता है। आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा विधि, व्रत के नियम, दान और लाभ। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ या हल्के पीले, सफ़ेद अथवा साफ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे पुष्प से पूजन करें। इसके बाद महर्षि वेदव्यास का स्मरण करें और यदि आपके गुरु हों तो उनके चरणों में प्रणाम करें। यदि गुरु दूर हों तो मन ही मन उनका ध्यान करके आशीर्वाद मांगें। इस दिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो गुरु स्तोत्र का पाठ करें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। इस दिन क्या करें? पूर्णिमा वाले दिन माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद की सहायता करें। गौ सेवा करें यदि संभव हो। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। क्रोध और कटु वचन से बचें। भगवान का नाम अधिक से अधिक लें। इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। आप अन्न, फल, वस्त्र, जल से भरा घड़ा, छाता या दक्षिणा दान कर सकते हैं। ध्यान रखें, दान का महत्व वस्तु से अधिक भावना में होता है। हमें किन बातों से बचना चाहिए? गुरु पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान ना करें। गुरु, माता पिता या बड़ों से कठोर वचन ना बोलें। झूठ, छल और अहंकार से बचें। किसी भूखे को निराश ना लौटाएं। क्रोध और विवाद से दूर रहें।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर मन को शांति मिलती है, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होती है, गुरु को आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान शिव की कृपा पाने का अवसर मिलता है, जीवन में सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि यह गुरु, ज्ञान और कृतज्ञता का महापर्व है। हम जीवन में धन कमाने के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु हमें ऐसा ज्ञान दे सकता है जो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझना कठिन है। याद रखिए, भगवान हमें जीवन देते हैं, लेकिन जीवन को सही दिशा गुरु देते हैं। जब भी हम अज्ञान, भ्रम, कठिनाइयों में फंसते हैं, तब गुरु का ज्ञान ही हमें सही मार्ग दिखाता है और भगवान शिव, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है, हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलाना सिखाए। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश। यदि गुरु पूर्णिमा पर आप केवल 5 संकल्प ले लें, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं अपने गुरु और शिक्षकों का आदर करूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा, मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करूंगा, तो समझिए कि आपकी गुरु पूर्णिमा वास्तव में सफल हो गई। अंत में भगवान शिव और महर्षि वेदव्यास से प्रार्थना करें, हे आदि गुरु महादेव, हमारे जीवन से ज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे मन में सदैव विनम्रता, करुणा और भक्ति बनाए रखें। हे महर्षि वेदव्यास, जैसे आपने संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी ज्ञान और सुबुद्धि से प्रकाशित करें। मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।